हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पर बताएंगे आज जूलॉजी का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। उससे पहले आपको 1 से 2 मिनट में कुछ इम्पोर्टेंट बातें बता देते हैं। सबसे पहले जो बताएंगे आप वो तो पढ़ेंगे तो खैर सबसे बेहतर है, और उसके अलावा आप सिंपल चीज़ पढ़ना चाहते हैं, ज़्यादा टेंशन की कोई बात नहीं लेना चाहते, तो 2023 का क्वेश्चन पढ़ लीजिए। उससे भी आप बहुत अच्छे खासे नंबर ला सकते हैं, 80-85 नंबर ला सकते हैं हर पेपर में। 2023 के क्वेश्चन भी सिर्फ सही से पढ़ लेंगे तब, या मेरा वाला ही पढ़ेंगे तो अच्छे से मैक्सिमम जितना तक नंबर आता है 90, 92, 91 उतना नंबर भी आराम से ला सकते हैं। उतना ही को अच्छे से पढ़ लेंगे तब। और ये जनरली बना रहे हैं भीमराव अम्बेडकर बिहार यूनिवर्सिटी के लिए, लेकिन उसके अलावा चाहेंगे तो TMBU मुंगेर यूनिवर्सिटी, LNMU या पूर्णिया के लिए भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम सिलेबस सभी यूनिवर्सिटी में पार्ट 3 का जो 2022 से 25 सेशन है सबके लिए सेम है। गेस्ट पेपर का PDF आप अगर आप लेना चाहते तो 100 रुपीज़ में आपको सब मिल जाएगा। पेपर 5, 6, 7, 8 और साथ में जनरल स्टडीज़ का भी मिल जाएगा 100 रुपया में ही। व्हाट्सअप नंबर ये है, इस पर मैसेज करके टॉपिक वाइज भी नोट्स ले सकते हैं। हर टॉपिक आपको 5 रुपीज़ पेमेंट करना पड़ेगा, तो जो टॉपिक आप सोचेंगे हैंड रिटेन वो भी आपको मिल जाएगा। GS का भी आई क्वेश्चन वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। अब पार्ट 3 के बारे में आपको कुछ और बातें बता देते हैं, जैसे आप पार्ट 1 में रहे होंगे। पार्ट 1 में आप पेपर 1 का एग्ज़ाम दिए होंगे, मेन ऑनर्स पेपर, और पेपर 2 का एग्ज़ाम दिए होंगे। और पार्ट 2 में जैसे ही आते हैं, पार्ट 2 में आपको पेपर 3 का एग्ज़ाम दिए होंगे, पेपर 4 का एग्ज़ाम दिए होंगे। पार्ट 3 में आने पर आपको पेपर 5 का एग्ज़ाम, 6 का, 7 का और 8 का, ये मेन आपको 400 नंबर का। जैसे इसमें आपको टोटल 200 नंबर का एग्ज़ाम हुआ था, और इसमें भी आपको टोटल 200 मार्क्स का एग्ज़ाम हुआ था। और पार्ट 3 में आपको टोटल 400 मार्क्स का एग्ज़ाम देना पड़ेगा मेन। उस समय सब्सिडियरी पेपर भी था 300 नंबर का, इस समय 300 नंबर का टोटल लगाकर, लेकिन इस समय 100 नंबर का ही आपको एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा। ये आपको मेन ऑनर्स पेपर में नहीं होता। इस समय जो 100 नंबर का आपको पढ़ना पड़ेगा उसमें 33 नंबर लाना कंपलसरी है, 33 नंबर मिनिमम, जो एक पेपर आता है जनरल स्टडीज़। तो आप समझ गए पार्ट 3 में आपको क्या क्या पढ़ना पड़ रहा है। पेपर 5, 6, 7, 8 और एक जनरल स्टडीज़। तो जो पेपर 5, 6, 7, 8 होगा वह आपका थ्योरी पेपर होगा, थ्योरी पेपर समझ गए। पेपर 8 जो होगा वह प्रैक्टिकल आपका एग्ज़ाम होगा। तो समझिए आपको प्रैक्टिकल कॉलेज में ही होगा, आपके जो इस कॉलेज में एडमिशन है। और ये तीनों एग्ज़ाम आपको सेंटर पर देना होगा, जहाँ पर सेंटर पड़ेगा, और ये भी आपको सेंटर पर एग्ज़ाम देना होगा। और इसमें जो आपको मेन टेंशन लेना है बस 3 थ्योरी पेपर का लेना। जनरल स्टडीज़ का एक ही वीडियो काफ़ी है जो डिस्क्रिप्शन में बता दिए हुए हैं। तो इम्पोर्टेंट बातें जो लगा वो बता दिए। एक और बात है, जनरल स्टडीज़ का एग्ज़ाम आप इंग्लिश मीडियम में भी दे सकते हैं, हिंदी मीडियम में भी दे सकते हैं, चाहे हिंदी इंग्लिश मिक्स करके भी लिख सकते हैं। चाहे ये जूलॉजी का एग्ज़ाम आप कोई भी मीडियम में दे, जैसे मैंने भी आराम से मतलब इंग्लिश मीडियम में ये सब पेपर के एग्ज़ाम दिए, पेपर 5, 6, 7 और जनरल स्टडीज़ हिंदी मीडियम में दिए। ऐसे भी कर सकते, कोई टेंशन नहीं होता। जनरल स्टडी जो मन उस लैंग्वेज में लिख सकते, और ये भी वही बात है जो मन लैंग्वेज से आज तक कोई टेंशन या कोई भी दिक्कत नहीं हुआ। अब बता देते पेपर 5 का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जूलॉजी। तो देख लीजिए यहाँ पे है पेपर 5 ऑब्जेक्टिव, खैर अपलोड कर चुके हैं, वहाँ भी देख सकते। तो देखिए सबसे पहले ग्रुप ए, उससे पहले शॉर्ट नोट्स में बता देते हैं। शॉर्ट नोट्स आप पढ़ेंगे तो इसेंशियल अमीनो एसिड पढ़ लीजिए, स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, गॉल ब्लैडर, और फिर उसके बाद है फॉलिक एसिड, ग्राफियन फॉलिकल, क्लोराइड शिफ्ट। इतना शॉर्ट नोट्स पढ़ लीजिए, इसमें से 3-4 को आ जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पे ग्रुप ए में टोटल आपको कितना क्वेश्चन बनाना होता है, टोटल आपको 5 क्वेश्चन बनाना होता है। 5 क्वेश्चन बनाना होता है, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन कंपलसरी होता है। फर्स्ट क्वेश्चन कंपलसरी में आपको एक शॉर्ट नोट्स रहेगा और 20 ऑब्जेक्टिव रहेगा। आप 20 शॉर्ट नोट्स 20 ऑब्जेक्टिव बना लीजिए या शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, तो एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। और उसके बाद जो 4 क्वेश्चन बच गया, 4 क्वेश्चन में से तीनों ग्रुप मिलाकर आपको 4 क्वेश्चन बनाना होगा। तो सिंपल कोई ग्रुप से 2 सिलेक्ट कर लीजिए, और जो 2 ग्रुप बच गया उसमें से एक एक क्वेश्चन सिलेक्ट कर लीजिए। तो इस तरीके से आपको टोटल 5 क्वेश्चन बनाना है। तो देख लीजिए इसमें से खैर हमको लग रहा है कि सभी के सभी क्वेश्चन आ ही जाएंगे आपके एग्ज़ाम में। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है कि ये जो देख रहे हैं वाटर सॉल्युबल विटामिन, डिस्कस केमिकल नेचर एंड डिफिशियंसी डिजीज, फर्स्ट क्वेश्चन है। सेकेंड क्वेश्चन है कि स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ फैट्स,
फैट्स को लिपिड कहते हैं विद क्लासिफिकेशन और स्ट्रक्चर, क्लासिफिकेशन एंड फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन। मेन आपको कौन कौन चीज़ पढ़ना है ग्रुप ए में, वाटर सॉल्युबल विटामिन पढ़ लेना है, फिर उसके बाद फैट्स पढ़ लेना है, फिर कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन, ये 4 पढ़ लेना। 4 में से 3 को आ जाएगा आपके परीक्षा में। फिर उसके बाद ग्रुप बी में आपको जो पढ़ना है वह 5th क्वेश्चन है टेस्टिकुलर साइकिल, और फिर 6th में है गिव एन अकाउंट ऑफ ओवेरियन साइकिल, और टेस्टिकुलर या ओवेरियन में से एक पक्का आएगा। डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन इन मैमल्स, डाइजेशन कैसे होता है वो आपको लिखना है। तो ये आपको बता दिए क्वेश्चन, टेस्टिकुलर साइकिल ये है, फिर उसके बाद ओवेरियन साइकिल एंड डाइजेशन, मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन इन मैमल्स। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको कर लेना है। फिर उसके बाद डिस्कस केमिकल नेचर एंड फिजियोलॉजिकल एक्शन ऑफ हार्मोन एडिनोहाइपोफाइसिस, जिसको एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं, इसके बारे में आपको पढ़ लेना है। ये 8 क्वेश्चन है। 9th क्वेश्चन है डिस्कस द केमिकल नेचर एंड फिजियोलॉजी ऑफ थायरॉइड ग्लैंड, तो ये 9th क्वेश्चन है। 10th क्वेश्चन है गिव एन अकाउंट ऑफ हिस्टोलॉजी ऑफ आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, इसको पैंक्रियाज कहते हैं। ये टोटल 10 क्वेश्चन है। 10 क्वेश्चन में से जो आता है आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन 9 क्वेश्चन आता है, और 9 में से ज़रूर 8 या 9 क्वेश्चन इतना ही में से रहेगा। अब आपको बता देते हैं पेपर 6 का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पेपर 6 में शॉर्ट नोट्स में जो है वो पहले देख लीजिए। शॉर्ट नोट्स में आपको कर लेना है टाइप्स ऑफ RNA न्यूक्लियोटाइड, फिर पॉलीजोम वेक्टर न्यूक्लियोलस, ये आप कर लीजिए इतना, और ज़्यादा नहीं करना है, बस इतना ही शॉर्ट नोट्स में कर लीजिए। अब फर्स्ट क्वेश्चन है कि स्पर्मेटोजेनेसिस या oogenesis में से दोनों में से एक पक्का आएगा, इसलिए 2 कर लीजिए और बेफिक्र रहिए, एक ना एक पक्का आएगा। फिर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, क्रोमोजोम, ये जो 3 सेल ऑर्गेनेल है तीनों को पढ़ लीजिए। इसमें से 2 या 1, कम से कम एक 100% आएगा। ये भी 100% कह सकते हैं और ये भी 100% कह सकते, एक न एक जरूर आएगा। तो बस ये दोनों कर लेने पर आपका 2 आ ही जाएगा। उसके बाद ग्रुप बी में से इसमें से भी हो सके तो तीनों के तीनों क्वेश्चन आ जाएगा, जैसे डिस्क्राइब ऑन क्रॉसिंग ओवर एंड इट्स मैकेनिज्म, तो ये है। फिर यहाँ पे एंड इट्स मैकेनिज्म यहाँ पे लिखना चाहिए था। उसके बाद DNA रेप्लिकेशन या DNA ट्रांसक्रिप्शन आएगा, तो दोनों आ सकता है, नहीं तो एक न एक 100% आएगा, इसीलिए कर लीजिए। तो ज़्यादा टेंशन अगर नहीं लेना भी चाहेंगे तो बस ये कीजिए और ये कीजिए, मतलब इसमें से एक ही कर सकते हैं। वैसे जो बनाया है सब इम्पोर्टेंट है, जो मन वो आप कर लीजिए। डिफाइन जीन म्यूटेशन, डिस्क्राइब इट्स मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म ऑफ ओरिजिन, ये है जीन म्यूटेशन। फिर डिस्क्राइब एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जेनेटिक सिस्टम या एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस, इसी को कहते हैं। और 7th क्वेश्चन है एपीकल्चर या लैग कल्चर, दोनों में से एक न एक आ जाएगा, तो ये कर लीजिए। डिस्क्राइब पैडी पेस्ट, डिस्क्राइब वेक्टर ऑफ फाइलेरिया, डिस्कस प्रिवेंशन एंड कंट्रोल मेथड ऑफ डिजीज, जिसको फाइलेरियासिस कहते हैं। नेम द वेक्टर ऑफ मलेरिया, तो मलेरिया का वेक्टर जो है उसको आपको लिखना है। एंड डिस्क्राइब द लाइफ साइकिल ऑफ पैरासाइट एंड प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। अगर ज़्यादा कुछ नहीं, आप इतना भी कर लेंगे, चौथा क्वेश्चन कर लीजिए और इसमें से ये दोनों क्वेश्चन कर लीजिए और एक ये कर लीजिए। ज़्यादा कुछ नहीं, यही चारों कर लीजिएगा, मतलब इसमें जो टोटल 6-7 क्वेश्चन है, इसी में से आपका 5 क्वेश्चन आ जाएगा। आप पेपर 7 बता देते, फिर भी बेस्ट है, पूरा पढ़ लीजिए, अच्छा रहेगा। फिर उसके बाद पेपर 7 में बता देते प्रभु 2022-25 PS पार्ट 3। पेपर 7 में जो है ग्रुप ए में सपोज किए शॉर्ट नोट्स है, तो इसमें आपका जीन पूल है, नेचुरल सिलेक्शन, कार्टिलेज, डिओडिनम, वेस्टिजियल ऑर्गेन, इतना कर लीजिए। उसके बाद जो ये ग्रुप है इसमें से इवोल्यूशन ऑफ हॉर्स कर लीजिए, ये आने का बहुत ज़्यादा चांस है। 100 तो नहीं, लेकिन 95 से लेकर 99% कह सकते कि ये चांस है आने का। डार्विनिज्म, नियो डार्विनिज्म, ये भी जरूर आएगा। वाट रोल प्ले इन इवोल्यूशन में, क्या ये प्ले रोल करता है। फिर लैमार्किज्म कर लीजिए, डिस्क्राइब सोर्स ऑफ हेरिडेटरी वेरिएशन एंड देयर रोल इन इवोल्यूशन। फिर उसके बाद क्वेश्चन कर लीजिए ग्रुप सी में, ये सब क्वेश्चन है कि फॉनिस्टिक पेक्यूलिरिटीज ऑफ पैलियोजोइक इरा या सियोनिजेनिक इरा, मतलब सिनोजेइक इरा, दोनों में से एक ना एक पक्का आ जाएगा।
व्हाट इज़ फॉसिल, डिस्क्राइब फॉसिल फॉर्मेशन एंड एज डिटर्मिनेशन, ये भी क्वेश्चन कर लीजिए। फिर है ओरिएंटल और ऑस्ट्रेलियन रीजन में से कोई एक जरूर आएगा, इसीलिए ये कर लीजिए। व्हाट इज़ आइसलैंड्स, डिस्क्राइब गैलोपागोस या बरमूडा आइलैंड, जो लिखिए समझिए, आपको 9 में से 9 क्वेश्चन इसी में से आएगा। उसके बाद आपका चार क्वेश्चन आपको सिलेक्ट करना है, जो लिखे हैं, जो एग्जाम में आएगा वही सब बता रहे हैं। हिस्टोलॉजी ऑफ कनेक्टिव टिश्यू या स्केलेटल टिश्यू में से कोई एक जरूर आएगा। हिस्टोलॉजी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ किडनी और इंटेस्टाइन में से एक जरूर आएगा। हिस्टोलॉजी ऑफ इंटुगमेंट वेल लेवल डायग्राम में आपको पैंक्रियाज, स्प्लीन, स्टोमक का कर लेना है। तो इतना कर लीजिए, जो ये है क्वेश्चन। अगर किसी भी तरीके के PDF अगर आपको चाहिए तो बता ही चुके हैं कि 88 73 17, और इस पर आप मैसेज करके PDF ले सकते हैं। 100 रुपीज़ में मिल जाएगा गेस्ट पेपर का PDF, आराम से पढ़ सकते हैं गेस्ट पेपर से भी। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, एंड कोई भी आपको डाउट हो तो कमेंट करें।